न जाने कब बचपन बीत गया, कब हम बड़े हो गए, कब हम जवान हो गए, कब हमारी दाढ़ी मूंछ आ गई, कब हमारे छोटे छोटे कपड़े हमसे छूट गए। कभी कभी सोच करके आपके भी मन में ख्याल आते होंगे, सोचते होंगे कैसा था वो बचपन, जिस बचपन में हम बहुत खुश हुआ करते थे। किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती थी। आज तो हमें अपने बचपन की वो पहली याद भी नहीं याद है, जो एक याद हुआ करती थी, छोटी सी याद। आप जब महज 2-3 साल के रहे होंगे या 4 साल के रहे होंगे, क्या आपको आपकी पुरानी मेमोरी में से कुछ धुंधली तस्वीरें याद हैं? आपको अपनी पहली याददाश्त याद है? आपका बचपन कैसा था? बचपन में किन बच्चों के साथ या किन दोस्तों के साथ, जो बचपन के दोस्त थे, उनके साथ खेला करते थे? क्या ऐसी कोई भी चीज़ें याद हैं? और आज हम बड़े हो गए। सोचते सोचते, देखते देखते, जीवन के हर एक मोड़ को, हर एक परिस्थितियों को झेलते हुए आज हम बड़े हो गए। जहाँ तक अगर मैं कहूँ कि आप अपनी बचपन की वो पहली याद, उसे याद करिए, तो हो सकता है आप कहीं खेल रहे थे, आप किसी बगीचे में खेल रहे हों, या हो सकता है आपके दिमाग में वो याद आ रही हो जब आप बचपन में कंचे खेला करते थे, वो माचिस की डिब्बी के बना करके टिक्के खेला करते थे, कहीं मैच खेल रहे होंगे। ऐसी कुछ धुंधली तस्वीरें आपके दिमाग में याद होंगी। उसके बाद आप जब स्कूल जाते होंगे या जा रहे थे, आपको तब का थोड़ा बहुत कुछ याद होगा, जब उस समय महज आप 5 साल के थे। 5 साल में आप कक्षा शिशु में पढ़ने लगते हैं। क्या उस समय की कोई भी चीज़ याद है? जब कक्षा 2 में पहुँचे, उस समय की कोई चीज़ याद है? मुझे याद है। हो सकता है आपको भी याद हो। मुझे याद है बचपन में, मतलब जब कक्षा 2 में मैं था, मेरा एक दोस्त था मोटा मोटा सा, उसने मेरी पेंसिल ले ली थी। मतलब पेंसिल ले नहीं ली थी, उसने मेरी पेंसिल चुरा ली थी। और उसकी शिकायत जब मैं मैम से करने गया, तो मैम ने पूछा क्या सबूत है कि तुम्हारी पेंसिल है? तो मैंने पेंसिल को अपने दांत से चबा कर रखी थी, तो उसमें निशान बने हुए थे। तो वो मेरा दोस्त कहता, वो लड़का कहता है, उस समय दोस्ती का तो कोई विशेष महत्व ही नहीं हमें पता होता था। तो वो लड़का कहता कि ऐसी डिज़ाइन तो मैं भी बना सकता हूँ। तो कुछ नहीं, मेरी पेंसिल वो ले गया, मैं रोता रहा। इसके बाद मैम ने मुझे दूसरी पेंसिल दे दी। ऐसी कुछ धुंधली सी तस्वीरें हमारे माइंड में बनी हुई हैं। कक्षा 3 में आता हूँ, या इसके बीच की भी कोई चीज़ें होंगी, बहुत सारी हैं, पर याद नहीं। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं जो आपके दिमाग में हमेशा बने रहते हैं। कक्षा 3 में एक मेरा मित्र था, मयंक तिवारी। वो बीच प्रार्थना में अपनी शर्टिंग करने लगा था, पैंट उतार के। मतलब एक उस समय अजीब सी चीज़ें जो थी उस समय देख करके, उस समय जो मोमेंट होते थे, बहुत अच्छे लगते थे। अगर ये वीडियो मेरा दोस्त वो देखेगा तो उसे साथ हो सकता वो चीज़ उसे याद ना हो, लेकिन मुझे याद है। और शायद कक्षा 3 में या 3 में ही था, जिस स्कूल में मैं था, उस स्कूल में एक सर हुआ करते थे। उन सर का नाम था मनीष।
मनीष छिरोलिया करके, वो बॉक्सिंग सिखाया करते थे। तो उस समय मुझे नहीं पता, जो मेरे से ज़्यादा उम्र के बच्चे थे वो भी बॉक्सिंग सीखते थे, मैं भी सीखने जाया करता था। छोटा था, दिमाग चंचल था, मन में कोई दूसरी चीज़ें नहीं, साफ स्वच्छ मन। तो मैं 2 लोगों से लड़ने लगा था। तो उन 2 लोगों में से एक की पैर मेरी आंख में लग गई थी। तो मैं बहुत रोया, बहुत चिल्लाया। वहाँ पे जो दीदी लोग थी, भैया लोग थे, सबके लिए मैं एक क्यूट सा प्यारा सा बच्चा हुआ करता था। उस समय कितना प्यार मिलता था, और वो जो प्यार मिलता था आज नहीं मिलता। तो मेरी आंख में जैसे ही वो पैर लगती है तो सारे लोग मुझे देखने लगते हैं, क्या हो गया क्या हो गया। कुछ लोग गोदी में उठा लेते हैं, आँख को मेरी फूंकते हैं, ठीक करते हैं। फिर मैं थोड़ा सा खड़ा हो गया, सर बड़ कहते हैं, अरे ये तो बहुत स्ट्रांग बच्चा है, 2 लोगों से लड़ रहा था। तो मेमोरी मेरे दिमाग में आज भी बनी हुई है। हो सकता है ये मेमोरी आपके भी दिमाग में कुछ ऐसे मोमेंट चल रहे हों जो कभी आप बैठ करके याद करते हो। लाइफ कितनी आज स्ट्रगल वाली है, और वो बचपन की यादें वो कितनी मासूमियत प्यार भरी हुआ करती थी। कक्षा 4 में पहुंचते हैं तो हमें स्कूल चेंज कर दिया था, और इस स्कूल में मेरे टीचर हुआ करते थे अजय प्रजापति जी। उनसे मैं आज भी मिला हूँ, वो मिलते रहते मुझे, जानता हूँ उनको। तो वहाँ की मुझे एक चीज़, वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड भी था मृगेंद्र बागरी करके, और भी थे जिनका नाम मुझे अब शायद याद नहीं, लेकिन मृगेंद्र का नाम याद है, मृगेंद्र बागरी, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा क्लोज था, इसलिए मुझे उसका नाम याद है। और वहीं पर एक घटना भी हुई थी मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ सारी चीज़ें। हुआ क्या करता था कि मैडम लोग जब क्लास में वर्क देती थी तो कुछ चीज़ें किताब में नोट करवाती थी। तो मैंने किताब में नोट किया और वो गलत हो गया, मैंने काट दिया। और ऐसा ही सेम मैम ने किया था, मतलब मैम ने कुछ लिखा, उनसे भी गलत हो गया, काट दिया। तो वही एक पास में एक लड़की बैठी थी, उस लड़की का नाम शायद रूबी ताम्रप्रकार था। ये जब मैं कक्षा 4 में तब की बात है। तो सेम वैसा ही मेरे से गलती हुई, मैंने काट दिया। तो वो लड़की बोलती मैम से, मैम देखिए आपके जैसे बिल्कुल एकदम सेम टू सेम नकल कर रहा है। मतलब उसने एक बार कोई चीज़ लिखी, उसको काट दी, फिर उसको सही तरीके से लिखा, और वही चीज़ मेरे साथ हो गई। तो उस लड़की ने मैम से ये बताया कि मैम देखो कितना बेवकूफ़ लड़का है, आपकी जैसे सेम टू सेम नकल कर रहा है। और उस समय भी बहुत अच्छा लग रहा था। घर की याद है तो मतलब घर में क्या होता था, डेली का सुबह उठना, 4-5 बजे उठ जाता था, नहा लेता था मैं, 5 बजे नहा लेता था, 4-5 बजे उस समय की बात, मतलब जब मैं बचपन में था। सुबह उठ के माता पिता के अपने पैर छूना, माता पिता भी अच्छे केयर करते थे, पूजा पाठ करना उस समय मतलब ये चीज़ें कल्चर में थी अपने। सुबह नाश्ता करना, स्कूल का टाइम होता था, कभी 7 बजे से हो जाती थी स्कूल, कभी 10 बजे से हो जाती थी। फिर स्कूल जाना, लंच बॉक्स करना, सभी दोस्तों के साथ बैठ के खाना, स्कूल फ्रेंड के साथ खाना। आज जवानी में वो सब चीज़ पता नहीं कहाँ खो गई है। तो कक्षा 4 की बात मैं बता दूँ, 4 का थोड़ा सा याद है। एक लड़की थी, उसका नाम साथ सुलोचना था। मेरा फैन का ढक्कन जैसे खोलते हैं ऐसे करके हुआ करता, उसको ऐसे चटका देते थे तो खुल जाता। वो गलती से उसके पास पहुंच गया, उसने सर से शिकायत कर दी, फिर मुझे मार पड़ी और मैं रोने लगा। मतलब कितनी मासूमियत रहा करती थी उस समय। हमने कोई गलती भी नहीं की, हम पिट गए तो रोने लगे, अब किसी से कह भी नहीं सकते। जैसे तैसे कक्षा 4 बीती, 5वीं क्लास में आया। 5वीं क्लास भी मैंने उसी स्कूल से की थी, अजय सर के स्कूल से।
अजय प्रजापति सर। उसके बाद वो स्कूल ड्रॉप करता हूँ, वहाँ के सारे फ्रेंड अलग हो जाते हैं, मेरे गैंग से भी वहाँ साथ छूट जाता है। इसके बाद मैं पहुँचता हूँ कक्षा 6वीं में, और 6वीं में मैं पहुँचता हूँ प्रवीण कुमार यादव जी, हमानगंज में स्कूल है, उनके यहाँ, उनके स्कूल में कक्षा 6वीं से। और वहाँ जाने के बाद ना मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ इम्प्रूवमेंट हुई। मतलब वहाँ का पढ़ाई बहुत अच्छी हुआ करती थी, एक डायरी हुआ करती थी, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी उस स्कूल की, कि सर लोग एक डायरी नोट करवाते थे, वर्क देते थे घर के लिए, घर से याद करके आओ, घर में पढ़ो, माता पिता पूछेंगे तब आपका उस डायरी में साइन होगा, उसके बाद स्कूल में पूछा जाएगा, फिर साइन होगा, फिर घर जाने को मिलेगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छी होती थी इम्प्रूवमेंट के लिए स्टूडेंट लाइफ में। मेरे अंदर एक वहाँ से कला भी निकल के सामने। जब मैं कक्षा 5 में, तो वहाँ गाना मुझे अच्छा लगा करता था, बाल सभाएं में भाग लेना, प्रतियोगिताएं में भाग लेना, वो भी मुझे अच्छा लगता था। जब कक्षा 6वीं से आया तो मुझे जो प्रार्थना करवाने वाला एक मॉनिटर कहिए, उस समय मॉनिटर चला करते थे, स्कूल के हुआ करते थे, जो इंटेलिजेंट बंदे होते थे, लड़के होते थे, उनको मॉनिटर बनाते थे। यहाँ पर फ्रेंड सर्कल थोड़ा सा मेरा ज़्यादा हो गया। मुझे तो वहाँ धुंधली सी यादें ही कुछ रही कि उसमें 5वीं कक्षा तक एक मित्र था मिर्गेंद। उसके बाद 6वीं में जब मैं आया तो वहाँ पे मेरा मित्र बना नीरज बहरौलिया और तरणेंदु शेखर द्विवेदी, प्रशांत ठाकुर। फिर 7वीं क्लास में आया था सजल पटेल, बहुत इंटेलिजेंट बनता था। हम लोग क्लास के 3 मॉनिटर हुआ करते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिसमें सजल पटेल फर्स्ट मॉनिटर, सेकंड मॉनिटर मैं रहता था, और थर्ड मॉनिटर नीरज बहरौलिया रहता था। नहीं, 6वीं की याद है, कक्षा 6वीं की। और वहाँ पे जो मैम वगैरह थे, संदीप सर हमारे बहुत अच्छे थे, वो मैथ पढ़ाया करते, मैं उनसे कोचिंग पढ़ने जाया करता था। और वहीं पर इंग्लिश वाली मैम साली मैम। अच्छा, एक चीज़ हुआ करती है अपने लड़कों के साथ, जो इंग्लिश वाली मैडम होती है वो सबको पसंद होती है। बात सही है ना मेरी? तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें वीडियो को। ऐसा किन किन लोगों के साथ हुआ है ये चीज़ बताएं। तो इंग्लिश वाली मैडम ना सबको अच्छी लगती थी, और वो बाकी में बहुत अच्छी थी, मतलब पढ़ाने में भी। आई लाइक माई मैम, टीचर्स वाली लाइफ। और संदीप सर दोनों फेवरेट, मतलब संदीप सर मैथ के फेवरेट और साली मैम इंग्लिश की फेवरेट। एक थी मैम साइंस वाली, उनका नाम था मुन्नी मैम। वो जब बच्चों को पढ़ाती थी, जब उनसे कुछ नहीं बनता था तो उनको एक वर्ड बोला करती थी, सालो पढ़ के नहीं आते हो, हर चीज़ में सालो। मतलब वो बहुत तेज़ थी उस चीज़ को लेकर के। तो वो मैडम का मुझे याद है। हाँ, एक मेरी मैडम और भी थी, इनका नाम मुझे याद है, लक्ष्मी मैम। वो हिंदी या संस्कृत पढ़ाती थी, इतना मुझे याद नहीं। लेकिन हमारे जो प्रिंसिपल सर थे प्रवीण कुमार यादव जी, बहुत स्ट्रिक्ट पढ़ाई के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत मारते थे, पढ़ाते भी थे। आज भी उनके स्कूल का रिजल्ट अन्य स्कूल के रिजल्ट से हाई रहता है। हाँ, यहाँ पर फ्रेंड सर्कल थोड़ा सा और बढ़ा था। यहाँ पे बलराम ओमरे भी मेरा फ्रेंड बना, एक राहुल बर्मन करके भी था, राजपूत के धीरेन्द्र राजपूत, पुष्पेंद्र राजपूत और नरेंद्र राजपूत, 3 और आए हुए थे। लड़कियों में भी थी, यहाँ पे लड़कियाँ थी, रक्षा चौरसिया और पूजा पटेल और रागनी करके थी, पूनम थी, रागनी ओमरे और पूनम ओमरे। हाँ, और बाकी का नाम याद नहीं, मतलब और भी थी जिनका नाम याद नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्कूल टाइम पे एक स्टोरी चला करती थी, लव स्टोरी टाइप की,
जो हर बंदे के साथ हुई होगी। ऐसा हो नहीं सकता जिसने अपने स्कूल टाइम में ये चीज़ फील ना की हो। अक्सर क्रश जो होता है उनकी खुद की क्लास में ना हो कि उनकी जूनियर क्लास यानी कक्षा 7 में उनका क्रश हुआ करता था। कोई ना कोई होगा, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये है सबके साथ है। ये तो मेरे फ्रेंड बलराम को और मुझे और मेरे फ्रेंड सर्कल के लोगों को पता है कि वहाँ पे क्या चल रहा था, और ये उसको भी पता होगा जिस अगर वो वीडियो में जो देखेगी तो सोच कहेगी कि ये क्या बातें हो रही हैं, क्या बंदा बोले जा रहा है। तो ये चीज़ उसको पता हो। कक्षा 6, 7, 8 3 साल मेरे उसी स्कूल में कटे। बहुत अच्छी यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। बहुत अच्छा लगा मुझे, यहाँ का स्कूल का माहौल ही बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे माइंड बहुत डेवलप हुआ हमारा, बहुत अच्छा पढ़ाया गया। इसके बाद फिर मेरा आता है 9th क्लास। 9th क्लास मैंने जैसे ही वहाँ से ड्रॉप किया 8 क्लास। हाँ, यहाँ पे एक और फ्रेंड है मानवेंद्र यादव, इससे मेरी हमेशा लड़ाई हुआ करती थी। ताड़ेंद्र से और मानवेंद्र से, इन दोनों से ज़्यादा लड़ाई हुआ करती थी मेरी। ये चीज़ मैंने बताना भूल गई। देखना वीडियो ताड़ेंद्र शेखर द्विवेदी, मानवेंद्र यादव, अगर देख रहे हो तो फील करना इस चीज़ को। फिर इसके बाद 9th क्लास आती है। तो 9th क्लास में मैं पहुँच जाता हूँ वहीं की हाई सेकेंडरी स्कूल में, मतलब सरकारी स्कूल में, जहाँ पे अब मैं अपनी क्लास का इंटेलिजेंट होशियार लड़का, कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक इंटेलिजेंट तो था ही पहले से ही। तो जब 9वीं में पहुँचता हूँ तो सरकारी स्कूल का तो माहौल आपको पता ही होता है। वहाँ पर इतने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होते, बच्चे थे पढ़े। तो वहाँ पे मैं फर्स्ट मॉनिटर, क्लास को वो करना, क्या बोलते हैं उसको, नेतृत्व करना या क्लास का मॉनिटर होना, वो मेरे हाथ पे था। वहाँ पे जो मैम बोलती थी वो करता था। जो भी सरकारी कामों में चीज़ें होती वहाँ पे, ये तो मैं सही कहूँगा, आज भी सरकारी स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं होती। बहुत बुरा लगता है। प्राइवेट वाले इतनी मेहनत करते, सरकारी वाले इतनी कोई भी मेहनत करते। तो उस समय का भी फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा था हमारा, मतलब 6वीं से 8वीं तक का भी बहुत दोस्तों का प्यार, उनके साथ घूमना फिरना। जाते थे हम साइकिल लेकर के, साइकिल में बैठा के दोस्त को ले आया करते थे। बलराम ने मेरी साइकिल में बहुत घूमा है, मैंने बलराम के साथ बहुत घूमा, सजल पटेल के साथ भी घूमा। रेंजर साइकिल लेके जाते थे, बड़ी साइकिल लेके जाते, सब प्रकार की साइकिलों से घूमा, अच्छा लगता था। हाँ, ये चोट का निशान जो है ये शायद 7वीं या 6वीं क्लास में मुझे लगा, मुझे अच्छे से याद नहीं, शायद इतनी 8वीं या 7वीं क्लास में मेरे ये निशान लगा। वहाँ पे एक स्टेडियम में खेल रहा था, तो उस स्टेडियम में खेलते हुए वो छड़ निकले हुए थे वहाँ पे, छड़। तो मैं जैसे ही वहाँ से टर्निंग होता हूँ तो वो मेरे यहाँ से लगते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं। तो वहाँ पे ना क्या हुआ था, वहाँ पे ताड़ेंद्र शेखर द्विवेदी भाग गया था देख करके। तो वहाँ पे सारे मित्र कहते हैं यार कैसा दोस्त है, नालायक, भाग गया। भागना नहीं चाहिए था, लेकिन सही बात है। बाकी सारे लोग मुझे लेकर के यहाँ पे पकड़ करके ले गए हॉस्पिटल। उन्होंने वो बताया, लेकिन घर में नहीं बताया कि वहाँ पे ये लग गया। उसने कह दिया कि पत्थर खेल रहे थे तो पत्थर लग गया था। तो ये चीज़ माता पिता को जब बाद में पता चली तो फिर उन्होंने कहा ये तो निशान तुम्हारे बहुत ज़्यादा हो गया, अच्छी बात नहीं है। हाँ, लेकिन जो भी था, लाइफ अच्छी थी, स्ट्रगल लाइफ नहीं थी उस समय। एंजॉय लाइफ, पढ़ो लिखो, खाओ पियो, मौज करो, घूमो फिरो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन आज जमाने में यार क्या से क्या हो जाता पता नहीं चलता। ना वो दोस्त रह गए, ना वो बातें रह गई, ना वो प्यार रह गया, ना वो माँ बाप का प्यार रह गया। हम कब बड़े हो गए हमें पता ही नहीं चलता। देखो स्टोरी बहुत बड़ी है, आधी स्टोरी यहाँ सुन लो, आधी स्टोरी कल सुन लेना, आधी स्टोरी परसों सुन लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे ही डेली बात करेंगे।